हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। रोज़ शाम 4 बजे आपकी लाइव क्लास होती है और आपके गृह प्रबंध वाली यूनिट में आपका है निर्णय लेना, जिसमें कल मैंने पढ़ाया था कि निर्णय लेना होता क्या है और उसकी परिभाषा क्या होती है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे निर्णय लेने के चरण, जो स्टेप होते उनके बारे में, और बहुत ही ज़रूरी है ये। चलिए देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप टीजीटी का पेपर दे रहे हो, पीजीटी का, DSSB, नेट, JRF, RPC फर्स्ट ग्रेड, होम साइंस का कोई भी पेपर दे रहे हो, आपको ये टॉपिक मिलेगा। ये होम मैनेजमेंट का टॉपिक है और आपके सिलेबस में भी है, गृह प्रबंधन। देखिए, जो आपका निर्णय प्रक्रिया के जो चरण है वो 5 भागों में बांटेंगे। कितने? 5। पहले क्या है? समस्या को परिभाषित करना, फिर वैकल्पिक हलों की खोज करना, फिर विकल्पों के संदर्भ में विचार करना, फिर एक विकल्प का चयन करना और एक निर्णय के उत्तरदायित्व को स्वीकार करना। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, कोई भी चीज़ पे हमें निर्णय लेना होगा तो कोई समस्या होगी तभी तो निर्णय लेना होगा। कोई निर्णय क्यों लेंगे? कोई चीज़ ऐसी दिख रही है, उसमें इतने विकल्प हैं, उसमें से हमको एक निर्णय लेना है, पर वो समस्या है क्या? उस समस्या को जब तक आप समझोगे नहीं तो विकल्प ही नहीं तैयार कर पाओगे, और विकल्प नहीं जब तैयार कर पाओगे तो चुनाव कैसे करोगे, यानी निर्णय कैसे लोगे। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, जब डॉक्टर को बताते हो कि डॉक्टर मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, या 2-4 दिन से बुखार आ रहा है, मेरे खांसी भी रहती है, तो ये डॉक्टर आपको तुरंत तो कह नहीं देगा, कुछ लक्षण लगेंगे तो डॉक्टर कहते हैं हाँ मलेरिया भी हो सकता है, डेंगू भी हो सकता है, आपको ये हो सकता है, पर कंफर्म नहीं है ना। तो फिर वो क्या करेगा? आपकी जांच करेगा, फिर आपके टेस्ट लिखेगा, फिर टेस्ट के बाद आपकी रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट आने के बाद उस क्लियर होगा कि हाँ आपको ये बीमारी है, और फिर क्या दी जाएगी? दवा दी जाएगी। वैसे ही कोई भी समस्या है उसको परिभाषित करना जरूरी होता है निर्णय प्रक्रिया के चरण के अंदर। आपके अंदर कोई भी समस्या है उसको परिभाषित करोगे, डिफाइन करोगे, तभी हम निर्णय ले पाएंगे। ये क्लियर? बस कुछ नहीं है, आप इसको याद रखिए, बस समस्या को परिभाषित करना, फिर वैकल्पिक हलों की खोज करना। यानी कि आप समस्या को परिभाषित कर दिया, अब क्या करना है? जो वैकल्पिक हलों की खोज करना, यानी जो विकल्प में हमारे जो कौन से ऐसे विकल्प हैं जिससे ये समस्या का समाधान हो सकता है, ऐसे विकल्प को चुनना। सेकंड चरण में आता है वैकल्पिक हलों की खोज करना। जो भी हमारी समस्या है उसमें कौन कौन से विकल्प, यानी 3-4 ऑप्शन हम लोग रख लेंगे, विकल्प रख लेंगे कि हाँ ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, शायद ये करने से हमारी समस्या ख़त्म हो जाए, तो विकल्प रखना, ऑप्शन रखना। तो क्या करना है इसके बाद? सेकंड ऑप्शन में हमें अपनी समस्या के लिए विकल्पों की खोज करना, फिर विकल्प के संदर्भ में विचार करना, फिर हमें क्या करना चाहिए? विकल्प के संदर्भ में विचार करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए क्या हो गया कि घर में एक व्यक्ति बीमार हो गया और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अब आप सोचो कि रात में कौन रुकेगा? आप बुजुर्ग इंसान रुक नहीं सकता, बच्चे रुक नहीं सकते, क्योंकि बुजुर्ग इंसान अगर हॉस्पिटल में रुकेगा तो वैसे भी वो इंसान बीमार है और बेचारे बुजुर्ग इंसान को जल्दी बीमारी पकड़ जाएगी, और बच्चे को भी जल्दी बीमारी पकड़ती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसमें से आप ऑप्शन चुनोगे, कोई वयस्क इंसान रुके जो दौड़ भाग भी कर ले हॉस्पिटल में, और कोई समस्या है उसको हैंडल भी करे रात बिरात, और कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट ना हो। तो इसमें विकल्पों के संदर्भ में विचार करना, जो हमारे पास ऑप्शन है उसमें हमें ये विचार करना है कि हमें ये कर लेना सही रहेगा, कि ये विकल्प है तो ये विचार कर रहे हैं, उसमें से हमें ये करना चाहिए। फिर एक विकल्प का चयन करना। फिर क्या होता है, जब हम विकल्प में से जितने खूब सारे विकल्प निकाल लेते हैं, खोज कर लेते हैं, ऑप्शन तैयार कर लेते हैं, उसमें से हमें सबकी यानी एनालाइज करना होता है कि ये विकल्प सही है, इसकी ये लाभ है, ये हानि है,
इसको करने से हमें आगे ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। अगर कुछ होता है तो ये भी हमें फेस करना पड़ेगा। इन सबको हमें ध्यान में रखते हुए एक विकल्प का क्या करना चाहिए, चयन करना चाहिए कि उसकी हानि और लाभ दोनों पक्षों को एनालाइज करके, यानी दोनों पक्षों का विवरण ज्ञात करके ही हमें एक विकल्प चुनना चाहिए जो विकल्प सही हो। तो एक विकल्प का चयन करना चाहिए कि हाँ ये विकल्प यानी ये चॉइस सही है। अगर इससे क्या हानि हो सकती है, यानी कोई भी चीज़ उसका बेनिफिट क्या है और इससे हमें नुकसान क्या हो सकता है, दोनों पे विचार कर लीजिए, समझ लीजिए। जब समझ में आ जाए तो एक विकल्प का चयन कीजिए और आप इससे क्या होगा, आपको निर्णय लेने में आसानी होगी और आपकी निर्णय प्रक्रिया आसान हो जाएगी। एक निर्णय के उत्तरदायित्व को स्वीकार करना। आपने जो भी निर्णय लिया है, जो भी विकल्प चुनाव किया है, लास्ट में आप निर्णय लोगे। आप जो भी निर्णय लिया उसके उत्तरदायित्व को स्वीकार करना, यानी उस निर्णय से जो भी आपके सामने समस्या उत्पन्न हो रही है या कुछ भी अच्छा हो रहा है तो भी आपका उत्तरदायित्व है और बुरा हो रहा है तो भी आपका उत्तरदायित्व है। पीछे नहीं हटना चाहिए। जो आपने एक बार डिसीज़न ले लिया उसको स्वीकार करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि अरे जल्दबाजी में डिसीज़न ले लिया, थोड़ा और सोच समझ के लेते, लो इसका ये सब परिणाम भुगतना पड़ रहा है, तो ये नहीं विचार लाना चाहिए। तो एक निर्णय के उत्तरदायित्व को स्वीकार करना, जो भी निर्णय लिया है उसके प्रति जो भी उत्तरदायित्व है, आपको जो भी उत्तरदायित्व है उसको स्वीकार करना चाहिए। उसमें भटकना नहीं चाहिए कि अरे गलत कर लिया, ये इसका लाभ था, और अच्छा हो जाता, वाला विकल्प चुन लेते तो और अच्छा हो जाता। क्योंकि आप ये समझो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप वाला चुनो या दूसरा चुनो, अगर आपको नुकसान लिखा है तो नुकसान ही होगा। तो ये होता है एक निर्णय के उत्तरदायित्व को स्वीकार करना। तो ये आपके थे निर्णय प्रक्रिया के चरण। नॉर्मल है, कुछ हटने की ज़रूरत नहीं है। निर्णय प्रक्रिया के चरण में आपका सबसे पहले आता है समस्या को परिभाषित करना, यानी जो भी समस्या है उसको डिफाइन करना, उसको समझाना कि हाँ मुझे ये समस्या है। फिर उस समस्या को हल करने के लिए जो भी विकल्प हो सकते हैं उन विकल्पों की क्या करना है, हमें खोज करनी है। और जो विकल्प है हमने खोजे हैं उनके संदर्भ में विचार करना है कि भाई ये विकल्प सोचे और इससे ये बेनिफिट हो सकता है, ये नुकसान हो सकता है। अब जब विकल्प सोच लिए, ये स्टेप पूछे जाते हैं आपके जो पेपर में, स्टेप ही पूछे जाते हैं, तो आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। विकल्पों के संदर्भ में विचार कर लेंगे, फिर एक विकल्प का क्या करेंगे, हम चयन करेंगे। निर्णय प्रक्रिया के चरण पूछे जाते हैं तो स्टेप में ही पूछे जाते हैं, तो एक विकल्प का क्या कर लेंगे, चयन कर लेंगे। और जब निर्णय प्रक्रिया में एक विकल्प का चयन कर लेंगे, फिर एक निर्णय के उत्तरदायित्व को स्वीकार करना। लास्ट में क्या करते हैं, जो भी हमने डिसीजन लिया है, जो भी हमने निर्णय लिया है, उसके जो भी उत्तरदायित्व होते हैं उनको हमें स्वीकार करना चाहिए। तो ये था निर्णय प्रक्रिया के चरण। क्वेश्चन आता भी है, इसमें सिर्फ स्टेप पूछे जाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। मैंने आसान भाषा में समझा दिया आप लोगों को कि होता क्या है निर्णय प्रक्रिया के चरण। रोज़ शाम 4 बजे आपकी लाइव क्लास होती है, आप लोग जरूर अटेंड कर लिया करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। बहुत सारे बच्चों के आ रहे हैं मैसेज कि मैम नोटिफिकेशन नहीं मिलती है, तो आप ना चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाल बटन होगी और उसके बगल में लिखा होगा ऑल नोटिफिकेशन वाली बटन आप ऑन कर लोगे तो आपको सारी नोटिफिकेशन मिलेंगी। क्योंकि वैसे जाती सभी के पास, एक आध लोग के पास नहीं जा रही हैं, तो मेरे पास मैसेज आ रहे थे। साथ ही बता रही हूँ, जल्दी जल्दी अपने फॉर्म भर लीजिए और अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए और अपनी एक सीट सुनिश्चित करिए। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है इम्पोर्टेंट, तो मैंने आपको करा दिया। कल शाम 4 बजे फिर मिलते हैं लाइव क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।